Hello everybody, today we will talk about electric field. So what is electric field? Electric field. What is this thing? In the previous lecture we have seen what is Coulomb's law, what is a charge, and today we'll see electric field. Electric field is like, it will come, it's a region around a charged particle. एक ऐसा किस्म का एक फील्ड है अराउंड अ चार्ज पार्टिकल. वो फील्ड क्रिएट होती है ड्यू टू द चार्ज. ओके, इस चार्ज के तरफ if I have a positive charge, so around this charge there will be some field similar to the gravitational field. अगर आपके पास कुछ मास है तो ये मास क्या क्रिएट करता? The mass will create gravitational field around it. यहाँ पर ये मास के अराउंड में कुछ फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. सो सिमिलरली ड्यू टू चार्ज वी विल गेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, उसे हम एक फील्ड क्रिएट होती है अराउंड द चार्ज पार्टिकल, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. अब उस फील्ड का कितना इंटेंसिटी है, हाउ मच इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसा मालूम करेंगे आप? फॉर एग्जांपल इन द ग्रेविटेशनल फील्ड की कितनी इंटेंसिटी कैसे मालूम है? अगर आप यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, वो कितने फोर्स से डाउनवर्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है वो डिफाइन करता है उस मास की, उस ग्रेविटेशनल फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है. So similarly, if you have a charged particle, suppose I have a charged particle, so intensity of electric field I said that due to the charge there will be some field around it. So अब वो फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी इंटेंसिटी है उस फील्ड की, क्या वो इंटेंसिटी एज आई मूव अवे फ्रॉम द चार्ज डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, वो डिफाइन करने के लिए, वो चीज मालूम करने के लिए मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इट इज डिनोटेड विद E, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सपोज आपको इस चार्ज की बदौलत एक सम पॉइंट पे, इस एट पॉइंट P पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मालूम करना है. तो क्या करना होगा, यहाँ पर एट पॉइंट P आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना होगा Q नॉट, जिसका मैग्नीट्यूड रहता है 1, इसलिए उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं. और हमेशा जब भी हम फील्ड का अमाउंट मालूम करने के लिए जो चार्ज पार्टिकल रखते हैं वो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे. ओके, सो नाउ टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये एक पॉजिटिव चार्ज रखे और ड्यू टू दिस चार्ज हमें मालूम करना है इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे E का वैल्यू कितना है. सो नाउ फॉर दैट पर्पस वी हैव टू टेक द फोर्स, कितना फोर्स है इन दो पार्टिकल्स के बीच में. तो ये जो पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, दैट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज, तो ये जो चार्ज है जिसकी बदौलत मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूँ, इसको मैं बोल देता हूँ Q. ओके, सो इट इज द फोर्स. तो फोर्स कितना होगा उनके बीच में? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ नहीं, 1/4 by epsilon naught into the charge Q naught into Q, दो चार्जेस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज r स्क्वायर. तो ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज द फोर्स. ओके, फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वो चार्ज का अमाउंट कितना है. सो वो चार्ज का अमाउंट है Q नॉट. So if you divide the force experienced by the charge divided by its magnitude will give you intensity at point P, which is r distance from Q. So ये intensity of electric field किसकी है? It is due to Q. So it is, first we have to write the force 4 pi epsilon naught into what is the force? Q naught divided by r square whole divided by the charge which is present there, Q naught. Okay, so if you can cancel this Q naught, so the electric field intensity at point P due to charge Q is Q divided by 4 pi epsilon naught r square. इसके यूनिट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स है F. F को किस में मिलते हैं? F is a force, इसके SI यूनिट होते हैं न्यूटन divided by this is a charge, so you can write coulomb here. So electric field intensity is having unit Newton per coulomb. So this is the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q. ओके, सो जिस पॉइंट पे भी आपको, सपोज मेरे पास एक चार्ज है, सपोज फॉर एग्जांपल 2Q, पॉजिटिव चार्ज है 2Q. ड्यू टू दिस चार्ज आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मुझे मालूम करना है. तो व्हाट आई डू, आई विल पुट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज
So यहाँ पर मैं Q naught दिया, but now I am putting its value, like it will have a magnitude 1. So what will be the electric field? Electric field intensity at this point, it will be electric field intensity is equals to force between this positive charge, unit positive charge, and your main charge, due to whom you are finding the electric field, divided by the magnitude. कितना चार्ज है, जो पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, वो पार्टिकल का कितना अमाउंट है, दैट इज प्लस क्यू. सो इट इज जस्ट E equal to, so what will be the force between these two particles? It will be F is equals to the charge of this particle into the charge of this particle divided by 4 pi epsilon naught r square. So substitute this force there, we will get electric field intensity. So there is a 1 over there, I can neglect it. This is just multiply with 1 now, so doesn't matter. So this is the electric field at this point, which is at r distance away from this charge. So जिस point पे भी आपको electric field मालूम करना है, वहां पर आपको ये assume करना, वहां पर आपको एक unit positive charge रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से like you are dividing this whole force by this charge, so it does not really matter. तो जहां भी जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है, वहां पर आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है, और जिसकी बदौलत आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं उसका ये पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. ओके, जिस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हैं वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, दैट्स इट. नाउ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इतना है बोल के आपको मालूम हो गया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट शुड हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो ये चीज से आपको मिल गया उसका मैग्नीट्यूड. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है. तो यहाँ पर अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पार्टिकल, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, ये कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, सो इट गेट रिपल, सो द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो जो डायरेक्शन में फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल आल्सो बी इन दिस डायरेक्शन ओनली. देयर इज वन मोर थिंग टू सी. जिस तरीके से फोर्स डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरीके से डिक्रीज होएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. हाउ? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉलोइंग 1 by r square relation with this r, and electric field is following 1 by r square, and electric force is following 1 by r square, so electric field is also following 1 by r square. So जिस तरीके से फोर्स इंक्रीज होगा, उसी सेम वे में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा. ओके, नाउ we can see one more thing. Electric field intensity near the charge will be more. As you go away from the charge, electric field intensity is decreasing. So अब ये electric field intensity कहाँ पर जाके zero होगी? So due to any charge, even if it is a small, even if it is a 1 coulomb of charge, मतलब ऐसा चार्ज है, छोटा amount of the charge है, तभी भी उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह, इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, बट ये जीरो होगा ओनली एट इंफिनिटी. इंफिनिटी पे आने के बाद ही एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा जीरो हो जाता. एनी चार्ज यू पिक, इवन आप बिलियन किलोमीटर दूर भी चले गए, तो ये चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो चार्ज है, उसका इंपैक्ट ये बिलियन किलोमीटर पे भी रहेगा. बट फर्क ये करेगा कि वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है ड्यू टू दिस चार्ज, बट जीरो नहीं है. जीरो कहाँ होगा? जीरो होगा infinity पे. Okay, so these are the things about electric field intensity. Now we will see what is electric field lines. Electric field lines, इसे lines of force भी कहते हैं. electric lines of force, electric lines of force और electric lines of force. electric field lines भी बोलते हैं इसको. electric field lines, electric lines of force. Okay, either ways you can call it as, either ways you can call it. So what is electric lines of force? और इसकी क्या जरूरत है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ये जो लाइंस है, इट इज ऑब्वियस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सम लाइंस. सो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है, इफ यू हैव अ positive charge, suppose I have a positive charge like this is a positive charge.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो फील्ड लाइंस वो रहती जिस डायरेक्शन में, सपोज आप एक यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, ओके। तो रखने के बाद ड्यू टू, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, सो दे विल रिपल। तो ये चार्ज पार्टिकल ये डायरेक्शन में रिपल हो जाएगा, ओके। कहीं भी रखो, फिर आप वो पार्टिकल को आप यहाँ रखो, यहाँ रखे तो ये डायरेक्शन में उन्हें रिपल हो जाता, यहाँ रखो तो ये डायरेक्शन में रिपल हो जाएगा, अगर यहाँ रखो तो ये डायरेक्शन में रिपल हो जाता। सो ये जो लाइंस क्रिएट हो रहे हैं, ये लाइंस एक्चुअली रियल में लाइंस नहीं है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो हमें मदद करता टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और टू गेट द फोर्स, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो फील्ड में रखें तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा और इस फील्ड के अंदर वो पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन बताने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस चार्ज विल बी कमिंग आउट ड्यू टू दिस, सो कमिंग आउट लाइक दिस। सो ये वो पाथ है, ये वो ट्रैजेक्टरी है, अगर उस पाथ पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा और वो यूनिट पॉजिटिव वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वो हमें इस कॉन्सेप्ट की मदद से, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट की मदद से मालूम होता है। दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। इसका और एक भी यूज है, ओनली एक बात तो क्लियर है कि इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो जहां-जहां भी आप पार्टिकल रखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो गया वो डायरेक्शन में आपको ये लाइंस ऑफ फोर्स आ जाएगी, ओके। दैट्स क्लियर। now दूसरी चीज, the other importance of the electric lines of force is, suppose मुझे मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। वन वे इज टू पुट अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज देयर और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा उसको डिवाइड करना है उसके चार्ज से, तो आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम है। दैट्स क्लियर। द अदर वे इज, सपोज मुझे एक यूनिट एरिया लेना है, कितना यूनिट एरिया, वो यूनिट एरिया को मैं यहाँ पर एक यूनिट एरिया लेके ऐसा मुझे यहाँ पर पुट कर देना है। तो इस यूनिट एरिया में से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, the number of lines passing through the unit area will give me the intensity of electric field there। तो यहाँ पर मैं यूनिट एरिया के कितने लाइंस पास हो रहे हैं, 1 2 3, तो 3 लाइंस पास हो रहे हैं। सो यू कैन जस्ट गिव द कंपैरेटिव आंसर कि यहाँ ज्यादा है वहाँ कम है। सो इसके लिए मुझे दो पोजीशंस पे यूनिट एरिया लगाना, सब वो सेम यूनिट एरिया आई एम पुटिंग हियर। सो इस यूनिट एरिया में कितने लाइंस क्रॉस हो रहे हैं, यहाँ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ड्यू टू 3 लाइंस और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इंटेंसिटी ड्यू टू 1 लाइन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 3 लाइंस विल बी मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट। तो यहाँ पर इसका और एक फायदा ये है इस कॉन्सेप्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये कॉन्सेप्ट है कि इट विल शो यू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर यूनिट एरिया ड्रॉ करो तो नंबर ऑफ लाइन ज्यादा पास हो रहे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, कम लाइंस पास हो रहे तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। So similarly we can draw the electric lines of force for the negative charge also. So let's see how. So यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नेगेटिव चार्ज, सपोज आई हैव नेगेटिव चार्ज। सेम थिंग यू हैव टू डू अगेन। जहां भी टेस्टिंग का सवाल है या यू हैव टू चेक समथिंग, यू हैव टू फाइंड समथिंग, उस प्लेस पे यू जस्ट नीड टू पुट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नेगेटिव चार्ज की कैसे होना है, उसके लिए मुझे सेम थिंग यू हैव टू पुट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन हियर। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखने के बाद नाउ यू हैव टू सी इन विच डायरेक्शन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज will get force, in which direction this unit positive charge will feel the force। जो डायरेक्शन में वो फोर्स फील करेंगे वही डायरेक्शन, वही along that line we will draw the electric lines of force। so because they will attract each other different polarities है, तो ये चार्ज ये डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। so similarly अगर मैं सेम यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखूंगा तो it will experience force in this direction। यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो it will experience force in this direction। यहाँ रखूंगा तो it will experience force in this direction। if I put it somewhere here it will experience force in this direction। so now you can see slowly you are getting electric lines of force or electric field lines। so it will look something like this।
सो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल आएंगे लाइंस ऑफ फोर्स। इन लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, मायने क्या है? इट इज जस्ट कि ये बताती हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो पॉजिटिव चार्ज कौन से डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, दैट दे विल शो यू। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर द नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ, सपोज आई हैव अ सिचुएशन लाइक इफ आई हैव one positive charge and one negative charge. So in दोनों charges की वजह से in this field how the electric lines of force would look like, let's see. So positive charge है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और जाएगी टू द नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ऑल द लाइंस। So it will look something like this. Positive charge lines will go away. Okay, so this is the structure. This is how the electric field lines will look like if you have a positive and a negative charge. If you put a unit positive charge here, it will experience force in this direction and it will go towards the negative charge. Okay, so यही जो डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स फील करेगा वही ये लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। ओके, now if you have a situation like if you have two positive or two negative, the situation will be same, only the direction of arrow, direction of lines will change. Suppose I have two positive charge, so the lines of force will come something like this. So because another, so you see here I have two positive charges, so they will repel each other. Okay, because of the repulsion these lines of force will never, like, they will do something like this. So this is the structure for electric lines of force if you have two positive charges. Now there is an interesting thing to see here. In दोनों charges के बीच में you will find a point where the electric field is zero. How come the electric field is zero? It means if you put a charge here, it will experience zero force. Why? Because electric field intensity is nothing but force divided by unit positive charge. If there is no force, then there will be no electric field there. So यहाँ पर how come the electric field can be zero? You see, अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखूंगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस वे। अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखूंगा तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस वे। सो यहाँ पर along दिस लाइन एक इनिशियली डायरेक्शन ऐसा है और वो साइड से डायरेक्शन ऐसा, तो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा। सो यहाँ पर कंटिन्यूटी ऐसा along दिस डायरेक्शन रहेगा, बट यहाँ पर ये है डायरेक्शन। तो देयर विल बी अ पॉइंट, अ मिड पॉइंट, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 1 कूलम और ये भी 1 कूलम, तो उनके एग्जैक्टली बीच में, अगर दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर का 2 मीटर का डिफरेंस है, तो एग्जैक्टली सेंटर पे क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स ये डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। सो एक ऐसा सेंटर में पॉइंट आएगा जहां पर आपका जो चार्ज है वो फोर्स जीरो फील करेगा और बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। आप एक चार्ज पार्टिकल लो, इधर रखो, किधर भी रखो, इसकी फील्ड में हर जगह वो इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेगा और उस वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसकी वो पॉइंट पे और वहां पर वो फोर्स फील करेगा। बट दिस इज द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स इज जीरो। इसको बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है, जो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रहेगा। ओके, नाउ इवन इफ यू हैव टू नेगेटिव चार्जेस भी रहेंगे तो you will find a null point in between them, exactly middle में if the magnitude is same. So this was all about electric lines of force. Now few more things are there electric lines of force के regarding, कि they will never interfere with each other, intersection नहीं होएगा कभी। Suppose for example अगर यहाँ पर ये दो field lines का
इंटरसेक्शन होगा मतलब दोनों मिल गए, ओके लाइकवाइज। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट में क्या होगा, ये पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे, एक तो होगा ये डायरेक्शन और दूसरा होगा ये पॉइंट पे ये डायरेक्शन। सो एक पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज रखे आप वहां पर, और वो पॉइंट चार्ज दो डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा हो, तो इज इट पॉसिबल? नो, वो पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है बोल के बोले तो इज इट पॉसिबल? वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस नहीं रह सकते। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये ऐसा नहीं होएगा कभी भी, दे विल ऑलवेज ऐसा जाएंगे। अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है तो उन्हें ऐसा रिपल कर लेंगे एक दूसरे को, बट दे विल नेवर इंटरैक्ट विद ईच अदर। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी चार्ज पार्टिकल से बाहर निकलेंगे, दे विल ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द चार्ज सरफेस। कौन सी भी लाइन है, दे विल ऑलवेज मेक 90 डिग्री। इवन अगर अगर आके मिल रही, अगर अंदर बह रही, तो इट विल ऑलवेज इंटर विद 90 डिग्री एंगल। इट विल नेवर मेक अदर एंगल। लाइक ऐसा नहीं होगा कि दिस इज योर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटरिंग लाइक दिस, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। दे विल ऑलवेज इंटर एट 90 डिग्री एंगल ओनली। समझ में आएगा? इवन अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ तो इट इज लैक ऑफ डायग्राम, बट एक्चुअली दे विल ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द चार्ज। ओके, नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सपोज आप इन दो, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, आप ये बोल देते कि दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों के अट्रैक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड के जैसे। ये स्ट्रेच्ड रबर बैंड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता ना। सो बिकॉज ये लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो जब अगर अपोजिट पोलैरिटी रहेंगे, उन लाइंस ऑफ फोर्स की ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के करीब लाइन कैसे कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन एक्सप्लेन के अगर ये चीज हल्लू कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन दी अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोलैरिटी। अगर आपके पास सेम पोलैरिटी है तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, बट यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये कोशिश करती है कि ये इट विल ट्राई टू स्ट्रेच इट। वो लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक स्ट्रेच होने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेच ये अपोजिट सेम पोलैरिटी जो चार्जेस रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे से दूर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और फ्लक्स, ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है वो आपको इंटेंसिटी बताएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट all about electric field lines. Now we'll see the electric field due to a point charge.